जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार और सम्मान यानी कि अवार्ड एंड ऑनर को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान हैं, उन सभी को हम बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 ये कुमार मंगलम बिरला के लिए दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया? तो अप्रैल 2025 में दिया गया। कुमार मंगलम बिरला कौन है? तो ये आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं। और लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2022 में। ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के प्रथम विजेता पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, बताइए नंबर सेकंड क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथ्रा विभूषण प्रदान किया गया? तो दोस्तों, मिथ्रा विभूषण जो है, याद रखना, ये सर्वोच्च सम्मान है श्रीलंका का और ये मोदी जी को दिया गया। क्यों दिया गया मोदी जी को ये सम्मान? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में मोदी जी के योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। इसी क्रम में एक और बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर दिया गया है। किस देश का ये सम्मान है? पुर्तगाल देश का सम्मान है। अब बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों, ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये पुरस्कार दिया गया है जतेंद्र कौर तूर के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 जतेंद्र कौर तूर को प्रदान किया गया और इनको दी कारवा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए प्रदान किया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1982 में स्थापना मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। करंट अफेयर्स की ई बुक, जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिल जाएगा, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं अवार्ड एंड ऑनर, इस प्रकार से जो है 45 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स भी इसी में मिलेगा। जो दूसरी ई बुक है, ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके तो रहेगा ही, इसके अलावा हर सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी मिल जाएंगे। 5000 से ज़्यादा पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से हमारी साइंस की रामबाण ई बुक है, जिसमें आपको साइंस के तीनों पार्ट मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर भी मिल जाएगा और कृषि विज्ञान भी मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, ये जो 3 ई बुक हैं हमारे चैनल की, अपने आप में बेस्ट ई बुक हैं और अभी एक ऑफर चल रहा है। यदि आप इस क्यूआर कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते हैं तो 5 सेकंड के अंदर 3 ई बुक आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगे। लगभग ये 400 रुपये की ई बुक हैं, लेकिन अभी आपको मात्र 150 रुपये में मिल रही हैं। तो फटाफट से इन ई बुक को आप परचेस कर लेना। चलो नेक्स्ट बताइए, 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? 34वां सरस्वती सम्मान दोस्तों, ये सम्मान दिया गया है स्वामी भद्रेश दास के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब दिया गया? मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया। ये कौन है? तो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं
और इनकी एक पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इस पुस्तक के लिए सम्मान दिया गया। इससे पहले 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? प्रभा वर्मा को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और ये सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन 1991 में हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया। प्रथम महिला विजेता बालमणि अम्मा 1995 में और इनको मलयालम भाषा में दिया गया। अब बताओ, गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड 2025। इसके विजेता कौन हैं? तो एबेल अवार्ड, सबसे पहले याद रखो इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। और ये दिया गया है मसाकी काशीवारा के लिए। और मसाकी काशीवारा ये कौन है? तो ये जापानी आर्किटेक्चर हैं। ओके, नेक्स्ट है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला के लिए, ठीक है। तो जो विनोद कुमार शुक्ला हैं दोस्तों, जिनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये हिंदी साहित्यकार हैं और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार साहब और रामभद्राचार्य को दिया गया था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना तो करी गई थी 1961 में, लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिए गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं जी शंकर कुरूप और प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत हैं। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं अमिताभ घोष। ये सारी बातें आपको याद रखना है। जो मैं बातें बताता हूँ स्टैटिक जी के, जो मैं आपको बताता हूँ वो हमेशा पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो यहाँ से रिवीजन करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा किसे सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों एक संस्था है टेरी, इसको कहा जाता है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान। इसने सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार जो है ये दिया है 2 जनों को, एक डॉक्टर भारत जगदेव और दूसरी हैं मरीना सिल्वा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों को। थोड़ी सी हम डिटेल जानेंगे। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार डॉक्टर भारत जगदेव जो कि गोवाना के उपराष्ट्रपति हैं और मरीना सिल्वा जो कि ब्राज़ील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन 2 जनों को प्रदान किया गया है, ठीक है। और इन्हें ये पुरस्कार स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो पुलिस एवं सुरक्षा की श्रेणी में जो स्कॉच अवार्ड है ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया है। बताइए प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया है लियू जियाकुन के लिए, ठीक है। कहाँ के वास्तुकार हैं? लियू जियाकुन, ये चीनी वास्तुकार हैं। इनको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की 1 लाख US$ की राशि दी जाती है। स्थापना 1979 में और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी 2018 में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। 2024 में ये पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट रकेन यामामोतो के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है ICC अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीता है अपने देश के क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने। ICC अवार्ड अभी दिए गए दोस्तों। तो ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर इसको बोला जाता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, भारत के जसप्रीत बुमराह को दी गई। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? न्यूजीलैंड की मैली केर।
और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के जसप्रीत बुमराह, और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई, और आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर श्रीलंका के कामिंडो मेंडेस, आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के अर्शदीप सिंह बने हैं। ठीक है, तो ये आईसीसी अवार्ड हैं, इनका आपको एक रिवीजन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये राम सुतार को दिया गया है। राम सुतार कौन है? मूर्तिकार हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। राम सुतार की उपलब्धि जान लो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने डिज़ाइन किया? राम सुतार ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। भारत की संसद में बैठी हुई मुद्रा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को भी राम सुतार ने डिज़ाइन किया और इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। तो महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। 1996 में शुरुआत हुई और अभी 2025 का राम सुतार को दिया गया, 2024 का डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया और पहले विजेता पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे हैं। ठीक है, बताओ हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? मिसेज यूनिवर्स भारतीय महिला ने जीता है, तो इनका नाम क्या है? एंजिला स्वामी। और एंजिला स्वामी कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। हाल ही में आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 ये चिरंजीवी के लिए दिया गया। चिरंजीवी को तो जानते होंगे, ये साउथ के प्रसिद्ध एक्टर हैं ये। मार्च 2025 में किसे बीबीसी के द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो बीबीसी की स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर ये कौन बनी हैं दोस्तों? मनु भाकर बनी हैं। और मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से। ठीक है, अवनी लेखरा भी बनी हैं दोस्तों। ठीक है, अवनी लेखरा और मनु भाकर दोनों बनी हैं, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। हाल ही में डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क का ये प्रतिष्ठित सम्मान है दोस्तों, और ये सम्मान विजय शंकर के लिए दिया गया है। किसके लिए? विजय शंकर के लिए दिया गया। हाल ही में किस कबड्डी खिलाड़ी को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मान ललिता ठाकुर को दिया गया। ललिता ठाकुर हिमाचल प्रदेश की कबड्डी खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर अवार्ड महत्वपूर्ण है, तो बताइए कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी ने जीता है? अनुरा मूवी ने। ठीक है, देखो ऑस्कर अवार्ड को हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड का ये 97वां संस्करण है और इसका आयोजन किया गया लॉस एंजल्स में। ठीक है, और विनर लिस्ट में यदि हम बात करें बेस्ट फिल्म तो अनुरा बनी है, बेस्ट एक्टर एड्रियन बॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कल्किन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना, और बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सीन बेकर बने हैं। कौन सी मूवी इनने डायरेक्ट करी? अनोरा, और यही बेस्ट फिल्म बनी है ऑस्कर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आईफा अवार्ड की। तो आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? बताओ फटाफट से। आईफा अवार्ड में जो कार्तिक आर्यन हैं ये बेस्ट एक्टर बने हैं। आईफा अवार्ड फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में बॉलीवुड में उत्कृष्ट योगदान के लिए कलाकारों को ये सम्मान दिया जाता है। 2025 में 25वां संस्करण है। आयोजन किया गया जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में। इस इवेंट को होस्ट किया है कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने। बेस्ट फिल्म की बात करें तो लापता लेडीज़ बेस्ट फिल्म बनी है। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। ठीक है दोस्तों, आईफा अवार्ड में सबसे ज़्यादा 10 पुरस्कार जीते हैं लापता लेडीज़ मूवी ने।
ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने इसको देखा है, आप लोग कभी समय मिले तो देखिएगा। बताइए 78वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? दोस्तों इसको बाफ्टा अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये कॉनक्लेव मूवी ने जीता है। 78वां बाफ्टा अवार्ड आयोजन किया गया लंदन के साउथ टैंक सेंटर में। बेस्ट फिल्म बनी है कॉनक्लेव। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट और बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन। बेस्ट एक्टर अभिनेता, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो ये बने दोस्तों किरण कल्किन, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनी है जो सल्दाना। नेक्स्ट है 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय मूल की किस संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ चैंट एल्बम का अवार्ड जीता है? तो देखो दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है, ये किसी भारतीय मूल की संगीतकार ने जीता है, और किस कैटेगरी में? तो सर्वश्रेष्ठ चैंट एल्बम की कैटेगरी में। किसने ये अवार्ड जीता है दोस्तों? चंद्रिका टंडन ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ग्रैमी अवार्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत यानी कि म्यूज़िक में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। शुरुआत हुई थी 1959 में, और ये अवार्ड हर साल दी रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अवार्ड अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। आयोजन किया गया लॉस एंजल्स में, और जो 67वें ग्रैमी अवार्ड हैं तो इसके 4 विजेता याद रखो, 4 कैटेगरी के विजेता याद रखो। एक एल्बम ऑफ द ईयर जीता है बियॉन्से ने, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता है केंड्रिक लैमर ने, सॉन्ग ऑफ द ईयर ये भी केंड्रिक लैमर ने जीता है, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड ये चेपर रोवान ने जीता है। एक और फैक्ट याद रखो, भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। इनने 67वें ग्रैमी अवार्ड में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम या एम्बिएट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं, इनने 1968 में ग्रैमी अवार्ड जीता। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये तन्वी शाह हैं। सारे फैक्ट याद रखना। अब बताओ कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा। स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है वो भी मैं आपको कराते चल रहा हूँ, या आपको पता है तो क्विक रिवीजन हो रहा है। बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडेम 2025 में नेट पैक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीता है बैड गर्ल मूवी ने। ठीक है, और बैड गर्ल मूवी एक तमिल मूवी है। ठीक है, बताओ किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के दी मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो यूके का ये सम्मान है दोस्तों, और ये सम्मान दिया गया है एन चंद्रशेखरन के लिए। एन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। बताओ हार्ट लैम्प नामक किताब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बनी है। तो इस किताब के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है बानू मुश्ताक के लिए। नेक्स्ट फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ द एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये पुरस्कार जीता है जय शाह ने। ठीक है, जय शाह आपको पता होगा, ये अमित शाह जी के बेटे हैं, और ये आईसीसी के चेयरमैन हैं। बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित किया? तो दोस्तों बारबाडोस सरकार का ये सम्मान दिया गया है मोदी जी को। ठीक है, और मोदी जी को ये सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान मोदी जी के रणनीतिक नेतृत्व और महत्वपूर्ण सहायता के लिए प्रदान किया गया। बताओ कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए। जो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है 1994 में शुरू हुआ। इस पुरस्कार का नाम भारत के टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल CK नायडू के नाम पर रखा गया, और ये सम्मान जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सचिन तेंदुलकर ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बने हैं। पहली बार ये पुरस्कार लाला अमरनाथ को दिया गया था 1994 में।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा संस्थागत। तो अभी व्यक्तिगत में तो किसी को नहीं दिया गया, लेकिन संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार एक संस्था को मिला है। उस संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। और दोस्तों ये संस्था कहाँ पर है? तो ये संस्था है हैदराबाद में। ठीक है, इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1999 में संस्था की स्थापना हुई थी। और ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ये पुरस्कार दिया जा रहा है 2019 से। बताइए दोस्तों, किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार दिया है? तो तरुण दास को दोस्तों ये पुरस्कार दिया है सिंगापुर देश ने। बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन। यदि हम बात करें दोस्तों मेंस सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर, वुमेन्स सिंगल का टाइटल यूएसए की मेडिसिन कीज, और मेंस डबल का टाइटल हेली ओबारा फिनलैंड की हैं और हेनरी पैटन ब्रिटेन की। और वुमेन्स डबल का खिताब दोस्तों ये कतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं और टेलर टाउनसेंड अमेरिका के हैं। बताइए, गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? तो दोस्तों वीरता पुरस्कार टोटल 93 प्रदान किए गए हैं। ठीक है, बताओ गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। इसी क्रम में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो देखो हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की कैटेगरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है यूएसए के लॉस एंजल्स में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार लॉस एंजल्स में आयोजित हुए 82वां संस्करण है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फर्नांडा टोरेस, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बॉडी और बेस्ट मोशन पिक्चर ये एमेलिया पेरोस को, और बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में एमेलिया पेरेस के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये ब्रैडी कॉर्बेट के लिए दिया गया है। बताइए 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्म पुरस्कार की हम बात करें टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, 25 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। 139 में से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्म श्री 113 लोगों को प्रदान किए गए हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिए गए? तो मैंने आपको बताया पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए गए हैं, लेकिन उन 7 लोगों के नाम याद रखना किस क्षेत्र में दिया गया और किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं। पहले का नाम है दुब्बोर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन के क्षेत्र में तेलंगाना के हैं। दूसरे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनका नाम है जगदीश सिंह खेयर, इनको सार्वजनिक मामले में और ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तीसरे कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में ये गुजरात के हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में ये कर्नाटक के हैं। टीएम वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरला के हैं। ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये जापान के हैं। तो ये विदेशी हैं ओसामू सुजुकी, इसलिए इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत दिया गया है, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था, कला के क्षेत्र में ये बिहार से बिलोंग करती थीं। फिर पद्म भूषण के बारे में पूछा जाएगा, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? तो मैंने बताया 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, और 19 लोगों की यदि हम बात करें तो मैंने बाकायदा तरीके से सूची लगा दी है और टेलीग्राम पर ये सूची अपलोड कर दी है, तो एक बार आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। फिर पद्मश्री भी पूछ लेगा, तो पद्मश्री टोटल 113 लोगों को दिए गए हैं, इनकी भी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
फिर बताओ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया? प्रवासी भारतीय सम्मान दोस्तों ये 27 लोगों को प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम का नाम बताइए। देखो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल में दी जाती है और ये किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने जीती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2024 को संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, बताओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? मोस्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, हम डिटेल से जान लेते हैं वो 4 खिलाड़ी कौन हैं। एक है मनु भाकर जो कि निशानेबाज हैं, दूसरे डी गुगेस हैं जो कि शतरंज खेल से संबंधित हैं, तीसरे हरमनप्रीत कौर हैं जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं और चौथे हैं प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन 4 जनों को दिया गया है। ये पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। स्थापना 1991 में। इस समय इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पहले विजेता हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अर्जुन पुरस्कार पूछा जाएगा कितने खिलाड़ियों को मिला है 2024 का? तो अर्जुन पुरस्कार टोटल 34 खिलाड़ियों को मिला है। 34 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है, लेकिन 34 में से 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है, बाकी 32 खिलाड़ियों को सामान्य कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। तो जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अवार्ड मिला है उनके नाम, एक है सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, दूसरे हैं मुरलीकांत पेटकर, ये पैरा स्विमिंग से संबंधित हैं। बाकी के दोस्तों जो 32 खिलाड़ी हैं इनकी सूची मैंने लगा दी है, तो इनका आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। 32 को सामान्य कैटेगरी में और 2 को लाइफ टाइम कैटेगरी में, टोटल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो कोच होते हैं, ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य कौन थे? गुरुजी थे। ठीक है, तो देखो द्रोणाचार्य अवार्ड भी 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी और दूसरा होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचों को दिया गया है? तो 3 कोचों को रेगुलर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। 3 कोच हैं, एक है सुभाष राणा पैरा शूटिंग के, दूसरी हैं दीपाली देशपांडे ये शूटिंग की हैं, और तीसरे कोच हैं संदीप सांगवान ये हॉकी के कोच हैं। इसी क्रम में दोस्तों अगर हम बात करें कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने कोचों को मिला है या फिर किन्हें मिला है? तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 कोचों को ये अवार्ड मिला है, बैडमिंटन के कोच एस मुरलीधरन, फुटबॉल के कोच अरमांडो एंगेलो कोला को। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। इसी क्रम में दोस्तों एक ट्रॉफी होती है, इसको हम बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, शॉर्ट में इसको कहा जाता है माका ट्रॉफी। तो माका ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माका ट्रॉफी की जो पहली विजेता है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उप विजेता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और द्वितीय उप विजेता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर का है। तो इन तीनों यूनिवर्सिटियों को माका ट्रॉफी प्रदान करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। थोड़ी सी डिटेल जानेंगे हम दोस्तों। जनवरी 2025 को प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा कौन है ये? तो ये रमन अनुसंधान संस्थान में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय की एक सदस्य हैं। बताओ जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये अपर्णा सेन के लिए प्रदान किया गया है। ये कौन है? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं।
क्यों दिया गया इनको ये सम्मान? भारतीय सिनेमा में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जो खिताब है ये पीवी सिंधु ने जीता है। इसी क्रम में दोस्तों सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये गगन गिल के लिए प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पहला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में और पहली बार ये पुरस्कार दिए गए 1955 में। ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि, एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है। और देखो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन हमें 24 में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है केवल 4 भाषाओं में, क्योंकि इन्हीं 4 भाषाओं के विजेता पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में गगन गिल को दिया गया इनकी कविता मैं जब तक आई बहार के लिए। अंग्रेजी भाषा में ईस्ट्रीन कीर को इनके उपन्यास स्प्रिट नाइट के लिए। संस्कृत भाषा में दीपक कुमार शर्मा को और भास्कर चरितम के लिए। राजस्थानी में मुकुट मद्राज के लिए। गांव अर अम्मा रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 34वां व्यास सम्मान दिया गया? 34वां व्यास सम्मान सूर्यवाला के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हिंदी लेखिका हैं सूर्यवाला, इनको 34वां व्यास सम्मान दिया गया। और इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। इससे पहले 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया था। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये रामविलास शर्मा का। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुगेश बने हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ। 18वां संस्करण है और भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुगेश। इनने वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा है। एक तो ये खिताब जीतने वाले डी गुगेश सबसे कम उम्र के मात्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने हैं और विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय हैं जिनने ये चैंपियनशिप जीती है। डी गुगेश ने जीती है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। और इनने फाइनल में चाइना के डिंग लरेन को हराया है। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया। इनका संबंध किस देश से है? बुकर पुरस्कार सामंता हार्वे को दिया गया। इनका संबंध है दोस्तों ब्रिटेन देश से। कहाँ से? ब्रिटेन देश से। ठीक है, और इनको ये सम्मान अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच के लिए प्रदान किया गया था। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1969 में यूके के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसी क्रम में दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? जेनी एरपेनबेक के लिए। ठीक है, जेनी एरपेनबेक एक जर्मनी लेखिका हैं और इनकी एक पुस्तक है कैरोस। तो कैरोस पुस्तक के लिए दिया गया। और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना हुई थी 2005 में। तो बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों में अंतर है भैया, दोनों आपको याद रखना है। नवंबर 2024 को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सम्मान श्री श्री रविशंकर के लिए दिया गया। फिजी गणराज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को दिया है। और दोस्तों
ये जो सम्मान है फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियामी एम कटोनीवेरी के द्वारा प्रदान किया गया, जो कि श्री श्री रविशंकर के शांति, एकता और वैश्विक समुदाय के उत्थान में योगदान को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको किसने दिया है? नेपाल देश ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? ये भी महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार ये केरला राज्य के लिए दिया गया। इसी क्रम में दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार ये महाराष्ट्र राज्य ने जीत लिया है। और जीवनदान पुरस्कार किस राज्य ने जीता? जीवनदान पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता है। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पोषण ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय ने जीता? ये पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। ठीक है, और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये है अन्नपूर्णा देवी, इनका भी नाम याद रखना। बताओ, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्टोरिया केजोर थीलविंग ने। और विक्टोरिया केजोर थीलविंग ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? ये निकिता पोरवाल ने जीत लिया है। और निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के महाकाल नगरी उज्जैन से बिलोंग करती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? ध्रुवी पटेल ने ये टाइटल जीत लिया है। ठीक है, ध्रुवी पटेल संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा हैं। हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। बताओ, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रचेल गुप्ता। और रचेल गुप्ता ये पंजाब के जलंधर से बिलोंग करती हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक में किया गया। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? केंजल एली ने। केंजल एली जो हैं ये मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीत लिया है। बताओ, किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल मीडिया अवार्ड दोस्तों ये दिया गया है साना नाम की एआई एंकर के लिए। और साना नाम की जो एआई एंकर है इसको इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रत्न टोटल 5 जनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, 5 जनों में से यदि पूछा जाए मरणोपरांत कितने जनों को दिया गया, तो 4 जनों को मरणोपरांत दिया गया है और 1 जने अभी जीवित हैं। ठीक है, तो ऐसे टोटल 5 जनों को भारत रत्न दिया गया है। एक है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक हैं एमएस स्वामीनाथन जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व सीएम हैं। तो इन 4 जनों को मरणोपरांत बाकी के राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी जो कि 7वें नंबर के डिप्टी पीएम रहे हैं, ठीक है, ये अभी हैं वर्तमान में। तो ऐसे टोटल 5 जनों को दिया गया है। किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2024 जीता है? तो बैलन डी'ओर पुरस्कार ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और दोस्तों ये पुरस्कार जीत लिया है रोड्रिगो हर्नांडेज ने। और ये स्पेन देश के फुटबॉलर हैं। कहाँ के हैं? स्पेन देश के फुटबॉलर हैं। और इसी क्रम में दोस्तों एक और पुरस्कार होता है महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार, जो कि महिला फुटबॉलर को दिया जाता है। ये किसने जीता है? ये एताना बोनमाती ने जीता है। ये भी कहाँ की हैं? ये भी स्पेन की ही फुटबॉलर हैं। बताइए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने जीता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान थे पिछले 1 साल के,
हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, सारे के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक और उन ट्रेंडिंग टॉपिक के केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लेना। सारे टॉपिक मिलेंगे और उनमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और जो दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना। गारंटी से बोलता हूँ आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। आपके माथे पे जो बेरोजगारी का कलंक लगा है उसको आप मिटा पाएंगे, माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएंगे। अभी ऑफर भी मैं दे रहा हूँ। 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर और 150 रुपये में तीनों ई बुक आपको मिल जाएंगी व्हाट्सएप पर। पेमेंट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये PDF आपको आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं नया और महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।